जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमज़ा कामरान। बड़े शानदार प्रोजेक्ट को आज डिस्कस करेंगे। यूनियन डेवलपर्स की तरफ से यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट जो कि इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 1 में मौजूद है और इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन है, LDA से अप्रूव है, 2 साल की आसान किस्तों पे है। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि ये सूट किसको करता है, यानी कि किसको ये ख़रीदना चाहिए और किसको ये नहीं ख़रीदना चाहिए। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी अप्रोच क्या है। लोकेशन इसकी बहुत आइडियल है, वो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ देखेंगे। इसके प्रोजेक्ट को गो थ्रू करेंगे। इसमें 4 टोटल जो हैं वो टावर्स हैं, उनको अच्छे से देखेंगे। ऑनर्स और इसके डेवलपर्स कितने क्रेडिबल हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं और उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इसको देखेंगे। स्पेशलिटी क्या है इस प्रोजेक्ट की, फ्यूचर में किस तरह की ये प्रैक्टिकली किस तरह की ये कम्युनिटी बनेगी। 3D एनिमेशन से अपार्टमेंट का जो एक मैप है उसको समझेंगे। उसके बाद मॉडल हाउस टूर प्लस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इसकी चेक करेंगे। पेमेंट प्लान जो है उसको गो थ्रू करेंगे और इसके फिर एंड पे जो है हम प्राइस कंपैरिजन करेंगे। जी सबसे पहले देखते हैं जी ये सूट किन को करता है। ये जो आउट ऑफ कंट्री रहने वाले हैं, जो आउट ऑफ सिटी रहने वाले हैं, लाहौर से आउट ऑफ सिटी रहने वाले हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है। जो आउट ऑफ कंट्री और सिटी के लिए इसलिए क्या है क्योंकि जो जिनका लाहौर में आना जाना है और वो किसी होटल में या किसी गेस्ट हाउस में या किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन प्राइस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। जो सेफ्टी को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, ये उनके लिए बहुत बेहतर है। और किन को ये नहीं लेना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जो कि ख़रीद के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट रिकमेंडेड नहीं है। लेना चाहे तो ले सकते हैं जी। और लोकेशन के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हॉट, सुपर हॉट इसकी लोकेशन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी किसी प्रोजेक्ट में उसकी लोकेशन होती है। अगर हम देखें तो इत्तेहाद टाउन से हम सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव में या लेस दैन 5 मिनट हम ठोकर न्याज बेग पहुंच जाएंगे और ठोकर से केनाल रोड होते हुए सेंट्रल लाहौर को हम इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा मोटरवे भी, वो भी लेस दैन 5 मिनट। उसके अलावा UCP जौहर टाउन, ये भी जो UCP जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, वो यूनियन डेवलपर्स ही इसके ओनर हैं, मियाँ आमिर महमूद साहब। उनके बारे में भी मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। जौहर टाउन तक भी आप जो UCP तक है वो आप 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। उसके अलावा लाहौर रिंग रोड में आपको 10 मिनट में पहुँच जाएंगे और मुल्तान रोड पे भी आप 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो अगर इसकी अप्रोच की बात करें, इत्तेहाद टाउन एंटर होते साथ ही अगर हम इसकी मेन बुलेवार्ड पे करीबन 100 मीटर अगर हम ड्राइव करें, सिर्फ 100 मीटर और लेफ़्ट पे हमारे जो है इसकी पहली एंट्रेंस है और सेकंड लेफ़्ट जो है इसका वो हमारी दूसरी एंट्रेंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रायमंड रोड से सिर्फ 100 मीटर पे आपकी जो है रिहाइश होगी। तो ये काफ़ी कंपेटिबल है, काफ़ी इजी है और इसकी अप्रोच भी बहुत अच्छी है जी। इसमें अगर प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें हमारा ये 40 कनाल पे जो है ये प्रोजेक्ट है, जिसमें टोटल 4 बिल्डिंग्स हैं। A और B जो है वो कनेक्टेड हैं, C और D जो हैं वो सोलो हैं और A और B में जो हैं वो चारों कैटेगरीज़ हैं। चारों कैटेगरीज से मतलब ये है कि स्टूडियो 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड। और जो बिल्डिंग C है इसमें सिर्फ 2 बेड है और बिल्डिंग D में सिर्फ 1 बेड है। और ये 40 कनाल का जो एरिया है, इसके बीच में ही जो है इसके सेंटर में एक डेडिकेटेड पार्क और मस्जिद है जो कि सिर्फ कम्युनिटी यूज़ करेगी। अगर इसके ऑनर और इसके डेवलपर की बात की जाए तो सिर्फ एक नाम है, मियाँ आमिर महमूद साहब, जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनर हैं, दुनिया न्यूज़ के ऑनर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और मल्टी बिलियनियर आदमी हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, काफ़ी क्रेडिबल आदमी हैं। तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही क्रेडिबल प्रोजेक्ट है, क्योंकि इनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। जैसे कि हम देखें कि अगर आप अपार्टमेंट वो बाय कर भी लेते हैं तो आपने सिर्फ अपने अपार्टमेंट को मेंटेन करना है, तो ओवरऑल जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़रूरी है और वो आफ्टर सेल है। तो आफ्टर सेल सर्विस जो है वो यहाँ पे बड़ी मैटर करती है। आप क्योंकि ये आपकी कम्युनिटी इस तरह की है, कोई सीपेज का मसला, किसी किस्म का कोई मसला या सिक्योरिटी का मसला, वो ये यूनियन डेवलपर्स जो है वो आफ्टर सेल सर्विस जो है ना, इनका बड़ा पक्का वादा है। और काफ़ी इन्होंने आज तक जितने भी यानी कि प्रोजेक्ट किए हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। ख़ास तौर पे इनका जो ये रियल स्टेट की मार्केट में इनकी इसमें जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोकेशन के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मुझे और जो सबसे बेहतर चीज़ लगी है कि वो सिक्योरिटी और सेफ्टी है, क्योंकि यहाँ पे 24/7 आपके गार्ड्स होंगे। एक गेटेड कम्युनिटी है, बेसिकली ये टाउन इन द टाउन वाली गेम हो गई है कि एक सोसाइटी जो इत्तेहाद टाउन है वो ख़ुद गेटेड है और उसके आगे एक फर्दर गेटेड कम्युनिटी है, तो ये एक्स्ट्रा डबल सेव हो गई है।
इसलिए ये एक बहुत अट्रैक्टिव है। और इसमें एक और जो अट्रैक्शन की बात ये है कि इसमें कोई किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है। आपने क्योंकि आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही इत्तेहाद टाउन में मैकडोनल्ड आ रहा है, आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारे कमर्शियल हैं जो इत्तेहाद के, तो उनके उसके अंदर बनाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पेश आई। इसके बाद जो है वो सेकेंडली हमें पार्किंग का जो है, इस तरह की जितनी भी कम्यूनिटीज़ हैं, हम टर्की में देख लें, हम दुबई में देख लें, हम ख़ास तौर पे अगर अपने मुल्क की बात करें तो कराची में हमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि कराची में अपार्टमेंट सिस्टम ज़्यादा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू पार्किंग का होता है। तो इसमें इन्होंने जो बिल्डिंग ए और बी है, इसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ये डेडिकेटेड कर दिया है पार्किंग के लिए, और जो बाकी 2 टावर्स हैं उसमें ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट जो है वो पार्किंग के लिए डेडिकेटेड है। इसके अलावा अनइनक्रिप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है इसकी। उसके अलावा ग्रैंड रिसेप्शन है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखें जिस तरह 5 स्टार होटल्स में होता है कि एक आपके पूरे होटल में रूम्स होते हैं और फिर नीचे एक ग्रैंड बड़ी लॉबी होती है, इसमें यह है कि कोई भी शख्स जिसको आप ऊपर अपने घर में, ऊपर अपने अपार्टमेंट में नहीं लाना चाहते, उसको आप नीचे से अटेंड करना चाहते हैं, तो एक नीचे डेडिकेटेड जगह होगी जिस तरह के एक 5 स्टार होटल की लॉबी में होती है, जहाँ पे आप उसको अटेंड करेंगे। और अगर कोई नीचे रिसेप्शनिस्ट से आप कोई पूछता भी है कि फ़लाँ का घर कहाँ पे है, फ़लाँ का अपार्टमेंट नंबर कौन सा है, तो वो पहले आपको कॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप नीचे आएंगे या इनको मैं ऊपर फर्दर भेज दूँ। तो ये एक बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है जो कि हमने जो बाकी हाई रेज बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें नहीं देखी। उसके अलावा जी जिम हैं, कैफ़ेज़ हैं, टर्किश हमाम हैं, हाई स्पीड एलिवेटर्स हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी हैं। इसी फ्यूचर लिविंग के बारे में इसकी बात करें तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकली ये कम्युनिटी बनने किस तरह की जा रही है, इस पे बात करेंगे कि क्योंकि देखें आप जिस तरह से सेल फ़ोन का इन्फ्लुएंस हम पे बहुत ज़्यादा है, तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है और सेफ़ नहीं है। इसमें यह है कि एक गेटेड कम्युनिटी है, इसके अंदर ही आपका पार्क है, इसके अंदर ही रूफ टॉप पे आपका स्विमिंग पूल है, तो जितनी भी ये आप सोसाइटी जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे इसमें आप अपने बच्चों को मोनीटर कर सकते हैं और ये सेफ़ एंड सिक्योर है। इसके अलावा बड़ी मॉडर्न, बड़ी इनोवेटिव किस्म की जो है ना ये लाइफ होगी, जो कि यहाँ पे लाहौरियों ने इतनी एक्सपीरियंस नहीं की। बहरहाल इस्लामाबाद में ये काफ़ी ट्रेंड है, कराची में ट्रेंड है लेकिन वो ओल्ड स्टाइल है। बाकी इसके अलावा देखा जाए तो हमारा दुबई में, टर्की में सारा अपार्टमेंट सिस्टम है। इसके अलावा इन्होंने एक मॉडल हाउस भी तैयार की है जिसमें इन्होंने श्योर किया कि ये किस तरह की जो है वो हमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देंगे। वहाँ पे भी फ़िज़िकली जाके उसको देखते हैं, विज़िट करते हैं, उसका टूर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एनिमेटेड जो इसकी पिक्चर है ऐसे समझते हैं कि आप एंटर होते साथ ही आपके लेफ़्ट पे एक पाउडर रूम प्लस लॉन्ड्री रूम है। उसके अलावा इसके जो राइट पे जो है वो हमारा एक किचन है, जैसे कि आप ये एरो पे देख रहे हैं। और अगर हम सामने देखें तो ये 18x20 यानी कि एक बड़े साइज़ का जो है इसका लिविंग रूम प्लस डाइनिंग रूम है। हमारे राइट साइड पे एक रूम आ जाता है, साथ उसका वॉशरूम आ जाता है। लेफ़्ट साइड पे एक रूम आ जाता है जो मास्टर रूम है, उसका साथ वॉशरूम आ जाता है। इन तीनों चीज़ों को जो कनेक्टेड है वो इसकी बाहर से बालकनी है, जो कि आपको फेसिंग पार्क अगर आप बुक करवाते हैं तो वो आपको मिलेगी। इसके अलावा जी हम खुद जाके देखते हैं जो इन्होंने मॉडल हाउस तैयार किया है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, कौन सा इन्होंने वुड यूज़ किया है, कौन सी टाइल्स हैं और किस तरह की इन्होंने जो है वो सेंट्री का सामान लगाया है और इसकी ओवरऑल थीम क्या है, ओवरऑल फील वाइब जो है वो इसकी चेक करते हैं जाके। जी तो वेलकम है जी, इसके मॉडल हाउस में हम आ चुके हैं। इसकी अब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो देखते हैं कि किस तरह की है इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है। सबसे पहले इसके लेफ़्ट साइड पे हमने 3D में जैसे देखा है, लेफ़्ट साइड पे इसके लॉन्ड्री रूम और पाउडर रूम है। और सबसे पहले इसमें जाके देखिए स्टैंडर्ड साइज़ है, काफ़ी बड़ा साइज़ है इस वॉशरूम का, इस लॉन्ड्री रूम का। और यहाँ पे इन्होंने ऑटोमेटिक जो है वॉशिंग मशीन दी है हमें। और वॉशिंग मशीन साथ नहीं है, ये फर्निश्ड अगर आप लेते हैं तो उसके साथ होगी। कैबिनेट्स दिए हैं जो कि आपके सारे कपड़ों को स्टोर करते हैं, या किसी किस्म का भी आप ग्रोसरी स्टोर करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसकी टाइल्स देखें तो वाइट करारा टाइल्स इन्होंने इसमें दी है। और इसकी जो फीचर वॉल है अगर आपको दिखा सकें तो फीचर वॉल में ये भी इम्पोर्टेड टाइल है, ब्लू कलर में टाइल लगाई है। वॉल माउंटेड कमाउंट है इसमें जो खोलर कंपनी के हैं, फ्लक्स की वैनिटी दी है और सारी फिटिंग्स यहाँ पे जो है वो खोलर कंपनी की है। बड़ा बेहतरीन साइज है। इसको आप एज आयरन टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें इब्राहिम इसमें जो है हमने एक स्विच बोर्ड ऐड करवाए हैं इसमें अदील भाई से कह के, जो ये आयरन के तौर पे भी यूज़ हो सकता है क्योंकि बैठ के आयरन करना आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए ये है कि खड़े होकर भी हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है। उसके बाद इसके किचन में आए तो किचन में भी जो इसकी बैक स्प्लैश पे टाइल लगी हुई है वाइट करारा है। इसके जो नीचे टाइल लगी हुई है ये ग्रे कलर की इन्होंने टाइल दी है, वहाँ पे वाइट करारा दी थी क्योंकि किचन में आपका थोड़ा सा रफ काम होता है तो इसके थोड़ी सी मैल खोर जो है वो टाइल होनी चाहिए। यहाँ पे कोरियान लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट की जो है यहाँ पे गुंजाइश है।
उसके अलावा ये सिक भी जो है ये भी फ्रैंक कंपनी का है। हुब और हुड जो है ये भी फ्रैंक कंपनी का, यूएसए की कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। इसके अलावा डेडिकेटेड रेफ्रिजरेटर के लिए जगह है, माइक्रोवेव ओवन के लिए जगह है। माइक्रोवेव ओवन और ये जो फ्रिज है ये आपका इसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी जितनी चीज़ें इंस्टॉल हैं ये आपकी इसी में है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये इसका लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया जो कि अप्रोक्सीमेटली 18 बाई 20 का है। यहाँ पे आप अपना एल शेप का टेबल भी रख सकते हैं और आप अपने जो डाइनिंग टेबल भी है आपका ये मोर देन 4-6 पीपल ये यहाँ पे मैनेज हो सकता है। और यहाँ पे जो बड़ी खिड़की है अगर आप इसमें देखें तो अगर आप फ्रंट वाला बुक करवाते हैं अपार्टमेंट तो ये आपको काफ़ी लाइवली लुक देगा, काफ़ी रिफ्रेशिंग लुक देगा। जब आपके सामने एक बड़ा व्यू होगा और पार्क होगा तो ये बड़ा ही रिफ्रेशिंग और घर को खुला खुला है। मेरा ख्याल है कि इन्होंने दोनों कमरों में जो जितनी बड़ी ये खिड़कियाँ दी हैं, जितनी बड़ी विंडोज़ दी हैं, तो यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको दिन के टाइम लाइट जलाने की। ये इसका पहला कमरा है, आप देख लें, इसका साइज़ देख लें, इसकी जो फर्नीचर वगैरह है इससे ज़्यादा बेहतर अभी जो हम यहाँ पे आए हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखनी है, क्योंकि ये फुली फिनिश्ड आपको मिलेगा, फर्निश्ड नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने फर्निश लेना है तो वो किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर से हम आपका रब्ता करवा देंगे, तो सेम एज इट इज़ आपको ये चीज़ें अप्रोक्सीमेटली 20 लाख के अंदर जो है ये सारा इस तरह का फर्निश हो जाएगा। उसके अलावा ये इसकी फीचर वॉल है, बड़ी एलिगेंट और डिसेंट सी इन्होंने जो है इसमें पैनलिंग की है। यहाँ पे एक बिग साइज़ किंग साइज़ के बेड के साथ भी यहाँ पे जगह है, एक चेयर भी है, तो काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा स्टैंडर्ड साइज़ है। 3 डोर जो है इसमें वार्डरोब है जो कमरे में दी है। इसका जो मास्टर रूम है उसमें इन्होंने 5 डोर कैबिनेट दिए, वार्डरोब दिया जो कि वॉशरूम में है, काफ़ी स्पेशियस है, ये भी बेहतरीन है, प्रैक्टिकल है। इसके बाद इसका वॉशरूम देखते हैं। वॉशरूम में इन्होंने अगेन ग्रे थीम के साथ इन्होंने टाइल्स लगाई हैं। खोलर कंपनी का इन्होंने वॉल माउंटेड जो है वो सारा इसमें कमोड लगाया है। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ तो जो इन्होंने यहाँ पे कोरियान लगाया है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसमें ये इस तरह के डिज़ाइन होते हैं। अगेन शावर कैबिन है और इसके अंदर भी जो है ये खोलर कंपनी का जो है वो सारा फिटिंग्स इन्होंने लगाई हुई हैं। अगर दरवाज़ों की बात करें तो ये ऐशवुड है, इसकी एज तकरीबन 40 से 50 साल होती है, बेहतरीन है। इसके बाद अगर हम आगे जाएं और इसका लिविंग एरिया देखें, आप इसको अगर अभी देख रहे हैं तो इसमें फर्नीचर या डेकोरेशन पीसेस या पेंटिंग्स के अलावा इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं हम चेंज करेंगे। आप अगर अपना पुराना सामान लेके आएंगे उसमें कुछ ऐड कराएंगे तो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए में आपका जो है वो एक कमरा नया सेट हो जाएगा। उसके अलावा ये इसका किंग साइज बेड है और मास्टर रूम है इस कमरे इस अपार्टमेंट का। इसके भी यही फीचर वॉल है, बेहतरीन स्पेस है, यहाँ पे भी एक चेयर है, वहाँ पे भी एक चेयर है और यहाँ पे टेबल भी है और फिर भी यहाँ पे काफ़ी जगह है। और इसकी अगर टाइल्स की बात करें, दोनों रूम्स में जो टाइल्स पे है ये वुडन टेक्सचर में जो है इन्होंने ये स्ट्रिप्स लगाई हैं जो कि टाइल्स है। और इसका जो वॉशरूम है, वॉशरूम इसकी वार्डरोब वॉशरूम में 5 जो है वो डोर इसकी कैबिनेट है जो कि वॉशरूम में है। अगेन इसमें वाइट करारा इसकी वॉल्स पे लगा हुआ है और इसके अगेन डेडिकेटेड शावर कैबिन है और इसमें सारी खोलर कंपनी है, कोरियान बेहतरीन है, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है। इब्राहिम ये भी आप इनको यहाँ पे वॉल माउंटेड जो कमोड है ये भी दिखा है। इसके अलावा इसमें श्नाइडर की जो है वो सारे जो ये स्विच बोर्ड्स हैं ये सारे श्नाइडर के लगे हुए हैं, टॉप ऑफ द लाइन कंपनी। और अगर हम अब इसके टेरेस में जाते हैं तो उसको देखते हैं कितना स्पेशियस है, कितना प्रैक्टिकल है। आगे ये थ्रू आउट सारा आपके अपार्टमेंट का जो है टेरेस होगा, इसमें आप 10 से 15 लोगों का आराम से बारबेक्यू पार्टी कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ चेयर्स रख के रात को शाम टाइम आ सकते हैं। बड़ा रिफ्रेशिंग, बड़ा लाइवली माहौल होगा और इसको किसी तरह से भी आप ग्रीनरी के साथ जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। ये जो है ये सी बिल्डिंग की बैक साइड पे इन्होंने ये अपार्टमेंट की जो है ये जगह बनाई है और इसमें हम ये करेंगे कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जो एग्जेक्टिव क्लब बनेगा इनका, वो इनका इस एरिया में बनेगा, इसको डिमोलिश कर देंगे और उसके बाद एग्जेक्टिव क्लब जो है इसका इसमें बनाएंगे। इसके अलावा ओवरऑल फील घर की जो है वो वाइट, ग्रे और ब्राउन थीम के साथ ये सारा चले हैं और काफ़ी एलिगेंट, डिसेंट और कुशादा जो है वो फीलिंग्स हमें यहाँ पे आ रही हैं। अब इसके अलावा इसका पेमेंट प्लान जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि अगर आप फेसिंग पार्क लेते हैं तो फ़िलहाल उसका किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं है।
और अब इसकी पेमेंट प्लान की बात करते हैं और इसके प्राइस कंपैरिजन की भी बात करते हैं। जी, पेमेंट प्लान भी इसका काफ़ी रिलैक्सिंग है। 55 लाख का स्टूडियो अपार्टमेंट है, जिसमें से आपने 19,45,000 पे आपने डाउन पेमेंट देनी है। 95,000 की 24 इसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। और फिर जब आपको कीज़ मिलेंगी अपार्टमेंट की, यानी कि सोसाइटी आपको खुद अपने आप को खुद बाउंड कर रही है डिलीवर करने के लिए, कि जब तक आप वो डिलीवर नहीं करेगी, जब तक आपको अपार्टमेंट की कीज़ नहीं देंगी, तब तक वो तकरीबन 20% अमाउंट 12,70,000 समथिंग जो है वो अमाउंट अपनी वो बाउंड कर रही है, वो आपके पास रख रही है। हालांकि वो ये अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में भी एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन ये उन्होंने बड़ी बेहतर चीज़ की है कि उन्होंने ये लास्ट में ये चीज़ रखी है, ताकि जब आपको कीज़ मिल रही है तो आपको पैसे देने में भी आसानी हो। और इसका अगर सारा पेमेंट शेड्यूल देखें, जिसमें इसकी टोटल प्राइस भी लिखी हुई है, इसकी डाउन पेमेंट भी लिखी हुई है, और इसमें जो ग्रॉस एरिया और कारपेट एरिया में जो फ़र्क है, यानी कि जो स्टूडियो फॉर एग्जांपल के 501 स्क्वायर फुट इसका ग्रॉस एरिया है, सर्कुलेशन इसकी 129 है। सर्कुलेशन का मतलब ये होता है जो पैसेज में, जो लिफ्ट में, और जो भी जगह वेस्ट या फिर आप समझ लें कि जो सबके लिए यूज़ हो जाती है वो है। तो एक्चुअली आपको 372 स्क्वायर फीट का जो है वो स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा। इस तरह से ये जो कारपेट एरिया, ये एक्चुअली आपकी जो 4 दीवारी होगी आपके अपार्टमेंट की। जी, इसके अलावा अगर पेमेंट कंपैरिजन किया जाए तो हमें सबसे पहले तो करीब अपार्टमेंट ढूंढने पड़ेंगे। करीब नहीं है, इसके लेक सिटी में अपार्टमेंट बन रहे हैं, लेकिन लेक सिटी और इसकी लोकेशन में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि इत्तेहाद टाउन से जो है ठोकर वो 5 मिनट पे है, और लेक सिटी से जो ठोकर है वो 20 मिनट पे है। तो डेली यूजेस के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है इतना रास्ता, लेकिन फिर भी अगर करें तो प्राइस कंपैरेटिवली जो है वो इत्तेहाद टाउन में जो यूनियन डेवलपर्स है इसकी कम है। तो ये हैरानकुन बात है। और दूसरे नंबर पे ज़्यादा दूर ना जाएं, अगर हम प्लॉट्स में देखें तो 5 मरले का प्लॉट जो है वो इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 1 में 70 से 80 लाख रुपए का मिनिमम मिलता है, और उसके बाद फिर उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी है और कंस्ट्रक्शन इश्यूज़ भी उसके साथ हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए, और बड़ा अथेंटिक, और इसमें कोई फ्लॉज नहीं मिले। हम जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसके प्लस माइनस दोनों पे बात करते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा जिसमें कोई इस तरह की खामी इस प्रोजेक्ट में नज़र नहीं आई। लेकिन बस बिल्कुल अथेंटिक बंदे से लें। अगर आपकी इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को लेके या इसकी सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, आपकी कोई भी क्यूरीज़ हों, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह हम फ़ौरन उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।